हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्टनर है, मिस्टर साहिल और मिसेस वनीता, और ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो जो 3:1 है ये हो गया उन लोग का ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:1। और बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज वाले आइटम है, ये जो लायबिलिटीज वाले आइटम है ये मेरे सोल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएंगे, और जो एसेट्स वाले आइटम है वो मेरे सॉल्यूशन के एसेट्स में आ जाएंगे। बट यहां पे ध्यान क्या रखना है कि अगर अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट में जाएगा, और प्लस रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो। तो एक एक करके देखते क्या है। फर्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल आ जाएगा अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कौन से साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। मतलब लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, मतलब यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी में। फिर जनरल रिजर्व, तो रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो इसके लिए इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 3:1। फिर एसेट वाले आइटम एसेट में आएंगे, जैसे बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, तो ये तीनों आ जाएगा एसेट में, क्योंकि ये तीनों अकाउंट हमने बनाया नहीं है। बट ये जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट हमने बनाया है। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट हमने बनाया है, इसलिए कैश अकाउंट में जाएगा और डेबिट साइड जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। देन एडजस्टमेंट देखते हैं। दिनेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है जिसका नाम दिनेश है। He shall have 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसको 1/4 शेयर मिलने वाला है फ्यूचर प्रॉफिट में। दिनेश shall bring in cash ₹60,000 as his capital and ₹30,000 as his share of goodwill। तो यहाँ पे 60,000 वो कैपिटल का लाने वाला है और 30,000 गुडविल का लाएगा। तो पहले कैपिटल का लाएगा तो यहाँ पे एंट्री आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और दूसरा फिर इसका यहाँ पे आ जाएगा। और गुडविल का पैसा लाएगा तो अगेन कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बट ये जो गुडविल का पैसा होगा ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। बट यहाँ पे अगेन न्यू रेशियो तो दिया हुआ है नहीं, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही मेरा सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। मतलब ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सेम होगा यहाँ पे। देन बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000। तो बिल्डिंग यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, मतलब 12,000 वैल्यू उसका ज्यादा दिखाया। तो अगर इसका वैल्यू ज्यादा दिखाया मतलब उसका वैल्यू हमें कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा, 12,000 से उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा, मतलब 12,000 का यहाँ पे लॉस है। Then and the stock is undervalued by 20%। स्टॉक का जो वैल्यू है अंडर वैल्यूड है, मतलब उसका वैल्यू कम दिखाया गया है। तो उसका वैल्यू अगर कम दिखाया है तो उसका वैल्यू हमें बढ़ाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली 20% से बढ़ा देंगे, बट ये गलत होगा। डायरेक्ट यहाँ पे 20% से नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे क्या बोला है, अंडर वैल्यूड बाय 20%, 20% से अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट करना होगा जहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि उसका ओरिजिनल वैल्यू है 100 रुपीज। तो ऐसा हम लोग एज्यूम करें कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 100 रुपीज, बट वो अंडर वैल्यूड है 20% से। मतलब 100 का 20% होगा 20 रुपीज, तो उसका वैल्यू है 80 रुपीज। तो उसका अभी जो उसका वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, स्टॉक का अभी वैल्यू दिख रहा है 60,000 रुपीज। मतलब ये जो 80% है दिस इज 60,000। तो ये जो 60,000 है ये 80% है, ये 100% नहीं है, दिस इज 80%। तो अगर ये 80% है तो 20% कितना होगा, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 60,000 इंटू जो क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सामने उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये मेरा 15,000 आ गया, मतलब मेरा एक्चुअल वैल्यू होगा 75,000। तो 75,000 उसका एक्चुअल वैल्यू है। स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू कितना है, ओरिजिनल वैल्यू 75,000, और उसका वैल्यू 20% कम दिखा है। तो देखो 75,000 का जब तुम लोग 20% निकालोगे
तो आएगा 15,000। देखो 75,000 का 10% इज 7,500, तो 20% हो जाएगा 15,000। तो 15,000 आ जाएगा उसका 20%। तो उसका एक्चुअल वैल्यू अभी जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 60,000, क्योंकि उसका वैल्यू 20% कम दिखाया है। तो हम लोग को क्या करना है 15,000 से उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक का जो वैल्यू है वो 15,000 से बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए स्टॉक को टिक कर देते हैं। देन प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब आरडीडीए, तो ये डेटर में से माइनस होगा तो डेटर्स को टिक कर देते थे। और क्या बनाना है हमें वो बता गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें साहिल का है 90,000 और वनीता का है 75,000 और दिनेश के यहां पे डैश कर देंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो अब क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 31,500, आउटर कॉलम में आएगा, ठीक नहीं है उसको। देन जनरल रिजर्व है 6,000, तो जो रिजर्व्स होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो, तो ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रेशियो है लोग का 3:1, तो जो 6,000 है वो साहिल को मिलेगा 3/4 एंड वनीता को मिलेगा 1/4। 4 1s 4 1s 2 बचा 5, 1500। सो 1500 इंटू 3 इज 4,500 एंड 1,500। तो साहिल को मिलेगा 4,500 और वनीता को 1,500। देन एसेट में बिल्डिंग है, बिल्डिंग आ जाएगा एसेट में। बिल्डिंग का अमाउंट है 90,000, टिक किया उसको तो इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में और एक टिक है मतलब एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक भी आ जाएगा एसेट में। स्टॉक का अमाउंट है 60,000, इसको भी टिक किया है तो इसका अमाउंट भी आएगा इनर कॉलम में। देन डेटर्स है, डेटर्स भी आएगा एसेट में। डेटर्स का अमाउंट है 46,500, इसको भी टिक किया है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कैश। तो कैश अकाउंट हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो कैश कैश में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 6,000। तो यहाँ पे मेरा पोस्टिंग हो चुका है, अब एडजस्टमेंट करते हैं। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ही शैल हैव 1/4 द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1/4 शेयर है उसका, तो इसका तो कुछ करना नहीं है। दिनेश शैल ब्रिंग इन कैश ₹60,000 एज इज कैपिटल। दिनेश 60,000 रुपीज लेके आ रहा है एज ए कैपिटल, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लिखेंगे दिनेश कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है वो 60,000 रुपीज लेके आ रहा है। फिर दूसरा इफेक्ट आएगा इसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहां पे लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा दिनेश के कॉलम में 60,000 एंड ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 30,000 वो गुडविल का भी लेके आ रहा है, तो अगेन बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 30,000 लेके आ रहा है। और ये जो 30,000 है गुडविल का, ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो में मिलेगा, बट यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो है 3:1, तो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ये गुडविल का कितना था 30,000, तो 30,000 इंटू 3/4 एंड 30,000 इंटू 1/4, तो ये आ गया 22,500 और ये हो जाएगा 7,500। मतलब साहिल को मिलेगा यहाँ पे 22,500 और वनीता को मिलेगा 7,500। दिनेश के यहाँ पे डैश कर देंगे। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय ₹12,000। बिल्डिंग का जो वैल्यू है 12,000 ज्यादा दिखाया है, तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर 12,000 ज्यादा दिखाया है तो इसको 12,000 से कम कर देते हैं।
तो 90,000 में से 12,000 जाएगा तो ये बचेगा 78,000। इसमें से लेस करना है, लेस ओवर वैल्यूड था ये। तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर कम हो गया तो ये लॉस है और लॉस आ जाएगा पीडी में। टू बिल्डिंग 12,000 का लॉस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंड द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक। स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 20%। तो इसका वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था। स्टॉक 15,000 से अंडर वैल्यूड था तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड अंडर वैल्यूड। 15,000 से वो अंडर वैल्यूड था, मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू था 75,000। तो यहां पे स्टॉक का वैल्यू 15,000 से बढ़ गया मतलब में प्रॉफिट है और प्रॉफिट आ जाएगा पीसी में बाय स्टॉक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट, दिस एसेट्स आर टू बी एडजस्टेड एट देयर प्रॉपर वैल्यू। तो हो चुका है। प्रोवाइडेड रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स ₹1200 ऑन डेटर्स। आरडीडी यहाँ पे 1200 रुपया। तो आरडीडी डेटर में से माइनस हो जाएगा, लेस आरडीडी 1200। तो ये बचेगा 45,300। तो आरडीडी की वजह से डेटर्स कम हो गया, डेटर्स कम हो गया मतलब लॉस है और लॉस आ जाएगा पीडी में। टू आरडीडी 1200। तो यहां पे पूरा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट दोनों हो गया। आप सम को क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल है 13,200 और क्रेडिट का टोटल है 15,000। तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेते हैं पहले, 15,000 एंड 15,000। फिर डिफरेंस है यहाँ पे डेबिट में, डिफरेंस है कितने का, 1,800 का डिफरेंस है। तो ये मेरा आ गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, मतलब साहिल और वनीता में। इन द रेशियो ओल्ड रेशियो में होगा और ओल्ड रेशियो लोग का था 3:1। तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं 3:1 में। कितना 1800 है। सो 1800 into 3 divided by 4 and 1800 into 1 divided by 4. 4 1s are 4 4s are 16, 2 बचा 450 हो जाएगा। Then 450 into 3 12 31350 and 450 14 1800। तो यहाँ पे साहिल को मिलेगा 1350 और वनीता को मिलेगा 450। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1350 एंड 450। दिनेश को डैश हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के डेबिट का टोटल है 0, क्रेडिट का टोटल देखते हैं 90,000। 90 टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 90,000 प्लस ये हो जाएगा 22 26 27 28 350 05381 1,18,350 1,18,350। तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड लिख देंगे। 1,18,000 बड़ा है, 1,18,350। डिफरेंस वही आ जाएगा 1,18,350। तो ये हमारा आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब वैसे ही वनीता का भी क्लोज कर लेते हैं। तो वनीता का डेबिट का टोटल भी अगेन 0 है, क्रेडिट का टोटल है 75 यानी 7,500। सो 8 9,000 9,000 84 450 84,450। तो बड़ा अमाउंट यही है 84,450। तो उसको दोनों साइड लिख देंगे 84,450। डिफरेंस भी यही होगा 84,450। फिर वैसे ही दिनेश का क्लोज कर लेते हैं। तो दिनेश का भी डेबिट का टोटल कुछ नहीं है, क्रेडिट का टोटल है 60,000। तो बड़ा अमाउंट दोनों साइड आ जाएगा 60,000 एंड 60,000। डिफरेंस यहीं पे 60,000 का डिफरेंस है।
तो ये मेरा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इसको लायबिलिटी भी लिख लेते हैं, कैपिटल साहिल, वनीता और दिनेश। तो साहिल का आ रहा है 1,18,350, 1,18,350। वनीता का है 84,450 एंड दिनेश का है 60,000। देन इसका भी टोटल कर लेते हैं, 1,18,350 and 84,450 and 60,000. 0, 0, 1 carry 7, 8, 12, 1 carry 10, 16, 1 and 2. 2,62,800, 2,62,800। अब कैश बैंक को क्लोज कर लेंगे। तो कैश बैंक का डेबिट का टोटल है 96 और क्रेडिट का है 0। तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो दोनों साइड लिखेंगे। 96 डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस है 96,000 का। तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट में। कैश बैंक अमाउंट आया 96,000। फिर दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे और दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। इसका वो कितना आएगा, 2,62,800 प्लस 31,500। तो यहाँ पे 31,500 ऐड कर देता हूं मैं। 0,031,492, 294,300। तो लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 294,300। फिर एसेट का टोटल करेंगे तो वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया है, मतलब सम खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।